मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1.4 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। कुछ पार्ट इंट्रोडक्शन के अभी बचा हुआ है, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद एक्सरसाइज पर आते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा? वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा एंड यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा। आज हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम देन एक्सरसाइज पे आते हैं। सबसे पहले डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात करें अगर हम, इसमें क्या होगा, देखिए सेट्स ऑफ, अगर मैं डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात करूं तो इसको हम ऐसे हम लोग लिखेंगे, डिनोट करेंगे a माइनस बी। क्लियर? a माइनस बी को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सेट्स ऑफ एलिमेंट, सेट्स ऑफ एलिमेंट्स which sets of element which belongs to A but does not belong to B। कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है a माइनस बी को हम इस प्रकार से लिखते हैं कि a माइनस बी में जो सेट a के एलिमेंट होते हैं वो बिलोंग करते हैं, बट b में जो सेट b के एलिमेंट होते हैं वो a माइनस बी में बिलोंग नहीं करते हैं। यही डेफिनेशन है। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। एग्जांपल क्या होगा? मान लेते हैं a इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इक्वल टू ले लेते हैं 3 एंड 4। जब हम a माइनस बी को निकालेंगे, a माइनस बी कैसे निकलेगा? क्या करेंगे? सेट ऑफ, देखो a माइनस बी में क्या होता है? सेट्स ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू a, मतलब जो a में बिलोंग कर रहे हैं उनको मैं लिखूंगा, ठीक। बट क्या बोल रहा, लेकिन डज नॉट बिलोंग्स टू बी, बी वाला एलिमेंट बिलोंग नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये 3 4 जो है बी वाला एलिमेंट है, ये इसमें बिलोंग नहीं होना चाहिए। 3 4 को मैं लिख ही नहीं सकता क्योंकि 3 4 बी में बिलोंग करता है, इसलिए इसका a माइनस बी ऐसे हो जाएगा। क्लियर? वही बोल रहा, सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू a बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब जो a माइनस बी का एलिमेंट होगा वह b का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर? समझ गए होंगे आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू। अब इस पर कैसे ग्राफ बनता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक बात और, अच्छा यहाँ पे b माइनस ए कितना होगा आप बताइए? b माइनस ए, b में से क्या मैं a को निकाल सकता हूँ? अगर मैं b में से a को निकाल दूंगा, a कितना है? 3 4 है ना, b में से 3 4 को निकाल दूंगा तो कितना बचेगा? b, अगर मैं a माइनस बी निकालूँ, b माइनस ए निकालूँ, जब b में से a को निकालूंगा 3 4 तो क्या बचेगा? यहाँ पे 5 बचेगा ना, क्योंकि कुछ खत्म, b माइनस ए में कुछ है ही नहीं, 3 4 निकल गया, ये जो 3 4 था। जैसे इसमें a माइनस बी में क्या था? 3 4 निकल गया तो 1 2 बचा था, बट यहाँ पे 3 4 निकलने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, कुछ भी ना बचा। क्लियर? बस सीधा सीधा ये जान लीजिए कि आपको करना क्या है, a दिया रहेगा, b दिया रहेगा, a माइनस बी निकालना है तो b वाला एलिमेंट a में से गायब कर दो, सबसे बढ़िया, ठीक। इसका मतलब a माइनस बी निकल जाएगा आपका। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है ये देखिए। इसका अगर वेन डायग्राम की बात करूं मैं, आप लोग को पता है जो ये रेक्टेंगल में होता है, मतलब आयताकार में होता है, इसको हम यूनिवर्स सेट बोलते हैं। अंदर इसके अंदर वाला जो रिप्रेजेंट होता है, एंड जो क्लोज कर्व होता है उसके क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। आप हमें ये बताइए कि a माइनस बी निकालना है, बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा। a माइनस बी निकालना है, ये a हो गया, ये b हो गया। a में से b को निकाल देना है ना, a में से b को क्या करना है? निकाल देना है। इसका मतलब a में से b को जब निकालूंगा तो यही तो बचेगा, यही वाला पार्ट बचेगा ना, b वाला निकल गया। क्लियर है ना? और सेम ये हो गया आपका क्या? a माइनस बी, क्योंकि a में से मैंने b को गायब कर दिया। सेम अगर मैं b में से a को निकाल दूँ, b में से a को निकाल दूँ, b में से अगर मैं a को निकाल दूंगा तो ये वाला पार्ट बचेगा कि नहीं बताइए? ये वाला पार्ट बचेगा ना, ये वाला पार्ट, ये वाला b में से a को गायब कर दिया तो ये वाला हो गया हमारा b माइनस ए। क्लियर? बट ये वाला कौन सा पार्ट है? ये वाला
ये वाला कौन सा पार्ट है आपका, ये वाला, ये आपका बताइए, ये आपका है ए इंटरसेक्शन बी, है कि नहीं बताइए। ए और बी में जो कॉमन होता है, ए इंटरसेक्शन बी, यही तो होता है। अब हमारी बात को ध्यान से सुनना, ए माइनस बी, क्या ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। डिसजॉइंट के बारे में बताया था, क्या होता है बताया था कल, डिसजॉइंट सेट होते हैं। इसका मतलब डिसजॉइंट को हिंदी में बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय। अब डिसजॉइंट के बारे में क्या बताया था, जिसमें कुछ भी कॉमन, दो सेट है, दोनों सेट में कुछ भी कॉमन ना हो। इसका मतलब ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी की बात करूँ, ध्यान से देखिएगा, ए माइनस बी ये वाला सेट है, ये वाला, और ए इंटरसेक्शन बी ये वाला सेट है। तो ए माइनस बी में ए इंटरसेक्शन बी कुछ कॉमन है, बताइए, कुछ कॉमन ही नहीं ना, ये अलग है, ये अलग है। तो इसका मतलब ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी कौन सा सेट है, कौन सा सेट है, डिसजॉइंट सेट है। अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, ये भी क्या है, डिसजॉइंट सेट है। एंड अगर मैं बात करूं ए माइनस बी और बी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस ए में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, चेक कर लीजिए आप खुद एक वैल्यू मान लीजिए, ए इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3, बी इक्वल टू मान लीजिए 2 3, ए माइनस बी निकालो कितना आएगा बताइए, ए माइनस बी निकालने पर बताइए कितना आएगा, 1 2 2 3 निकल जाएगा तो 1 बचेगा। और अगर मैं बी माइनस ए की बात करूं तो क्या आएगा, बी माइनस ए 5 आ जाएगा। क्या दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी और बी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस ए डिसजॉइंट सेट है, असंयुक्त समुच्चय। तो जितने भी तीनों आपस में क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। अब हम इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 भाई क्या है कि इसमें फाइंड करना है यूनियन और इंटरसेक्शन। क्या फाइंड आउट करना है, यूनियन और इंटरसेक्शन। आपके एनसीईआरटी में 1 एंड 5 में सेम ही दिया गया है, तो मैं एक ही साथ में कर दे रहा हूँ। एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 को आपको घर के लिए होमवर्क है, सेम है, आप करिएगा 4 एंड 6 को। क्वेश्चन नंबर 7 को बताता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5। यहाँ पे पूछा है फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। यहाँ से मैं सोल्यूशन करता हूँ, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, x इक्वल टू कितना है 1 3 5, y इक्वल टू कितना है 1 2 3। अब हमें सबसे पहले निकालना है x यूनियन y x यूनियन y। तो x यूनियन y कैसे निकलता है, बताया था ना, x यूनियन y कैसे निकलता है, जो कॉमन नहीं हो उसको भी लिखेंगे और जो कॉमन हो उसको एक बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं हो उसको लिखेंगे, जो कॉमन हो उसको एक बार लिख देंगे। देखो बहुत ध्यान से सुनो बात, यहाँ पे जो कॉमन है उसको एक बार लिख देंगे, 1 1 कॉमन है एक बार लिख दी, 3 3 कॉमन है एक बार लिख दिए। क्या इसमें 2 कॉमन है, नहीं है, 2 लिखा जाएगा। 5 कॉमन है, 5 भी नहीं है, ठीक। ये हो गया x यूनियन y। अगर मैं यहाँ से x इंटरसेक्शन y निकालूं तो कितना हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन में क्या होता है, दो सेट में जो कॉमन सेट होता है, मतलब कॉमन एलिमेंट होते हैं, वही तो होता है हमारा x इंटरसेक्शन y। यहाँ पे कॉमन क्या है, 3, केवल क्या है 3 है और 1 है, 1 और 3। पहला हमारा ये सोल्यूशन हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे इसमें बोला है ए ई आई ओ यू एंड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी और सी। कैसे निकालेंगे बताइए। यहाँ पे भी ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी। सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए यूनियन बी। देखिए यहाँ पे मैं निकालता, ए यूनियन बी निकालना है। तो जो कॉमन है उसको क्या लिखते हैं, एक बार लिखते हैं। यहाँ पे कॉमन ए 2 बार है, एक बार लिख देंगे, क्लियर। ई एक बार लिखा है तो एक बार लिख ही देंगे। एंड आई बताइए, आई भी एक बार, ओ भी एक बार, यू, उसके बाद बी और सी, बी और सी।
ये हो गया आपका ए यूनियन बी। उसके बाद अब हम क्या करेंगे फर्दर, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा? जो कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या है? ए है, और कुछ कॉमन है? और कुछ कॉमन ही नहीं है। क्लियर? ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी। थर्ड नंबर कैसे करेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। कैसे करेंगे? देखिए, इसको मैं कर देता हूँ रफ। देखिए 3 नंबर, ठीक। यहाँ पे क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर बताया था, जो 1 से स्टार्ट हो, और मल्टीपल 3 के मल्टीपल होने चाहिए। तो 3 के मल्टीपल होने चाहिए, सबसे पहली चीज़ ये जान देना। तो यहाँ पे मैं अगर a इक्वल टू में लिखूँगा तो 3 के मल्टीपल क्या क्या होगा? 1 तो होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा। उसके बाद क्या क्या होगा? 3, 6, 9, 12, 15 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा ना। यहाँ पे तो कोई कंडीशन तो दी नहीं गई है कहाँ तक चलेगा, ये नेचुरल नंबर है, चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। एंड बी इक्वल टू क्या दिया है? बी इक्वल टू दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर होना चाहिए जो कि लेस देन 6 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर? अब मेरी बात को सुनो, 6 से लेस होना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे ए यूनियन बी। जो कॉमन होता है उसको कितने बार लिखते हैं? एक बार। क्या दोनों में कॉमन है? 3 कॉमन है ना, तो मैं 3 एक बार लिख दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कॉमन नहीं है उसको भी तो लिख देंगे। 3 मैं यहाँ से लिखता हूँ, यहाँ से 1 कॉमन है, 1 नहीं कॉमन है, एक बार लिख देंगे। 2 भी कॉमन नहीं है। 3 क्या कॉमन है? हाँ 3 कॉमन है। और उसके बाद 4 कॉमन नहीं है। 5 भी कॉमन नहीं है। उसके बाद क्या हो जाएगा? 6, उसके बाद 9, 12 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा, ठीक। जो कॉमन हो उसको लिख देंगे, जो 2 बार हो उसको एक बार लिख देंगे, और जो ना हो उसको भी लिख देंगे, तो ऐसे चलता रहेगा। अब मैं बात करूं किसकी? फर्दर ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो कैसे निकालोगे? जो कॉमन हो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? केवल 3 ही दिख रहा है और कुछ दिख रहा है? बताइए, केवल 3 ही दिख रहा है ना, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया इसका। 4th वाला पार्ट देखते हैं कैसे होगा। 4th वाला पार्ट, कैसे होगा? a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 यक्स जो है 1 से ग्रेटर है एंड 6 से लेस आर इक्वल है। देखो यहाँ से 4th वाला जब मैं करूँगा पार्ट, तो यहाँ से a इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर होना चाहिए, और जो कि 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 होगा। हाँ होगा, क्योंकि 6 के इक्वल भी है। अब अगर मैं b की बात करूँ, किसकी बात करूँ? b की। अगर मैं b की बात करता हूँ तो यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड x जो है 6 और 10 के बीच में होगा। इसका मतलब 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ से मैं a यूनियन b की बात करूँ, जो कॉमन हो उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन ना हो उसको भी लिखते हैं। तो इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, वैसे सब लिख देंगे। 2, 3, 4, 5, 6, फिर उसके बाद 7, 8, 9, 7, 8, 9, यही हमारा a यूनियन b हो जाएगा। फर्दर a इंटरसेक्शन b क्या होगा? a इंटरसेक्शन b क्या होगा? इसमें से कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन ही नहीं है। इसका मतलब a इंटरसेक्शन b फाई रिक्त समुच्चय एम्पटी सेट हो जाएगा। क्लियर? इसका 5th वाला पार्ट देखते हैं। इसका 5th पार्ट क्या है? a इक्वल टू क्या है? a इक्वल टू है 1, 2, 3 एंड b इक्वल टू क्या है? 5। आप हमें ये बताइए, दोनों में
कॉमन कुछ है, कुछ कॉमन ही नहीं है। इसका मतलब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर ए यूनियन फाई निकालता हूँ तो हमेशा क्या आता है, ए आता है। ए यूनियन फाई जब मैं निकालता हूँ तो हमेशा क्या आता है, ए आता है, याद है। तो इसका मतलब यहाँ से देखो, यहाँ पे ये जो जीरो सेट है इसमें कुछ है ही नहीं, तो बचेगा क्या, ए ही तो बचेगा। ए यूनियन बी में क्या बचेगा, ए ही तो बचेगा, मतलब 1 2 3 ये तो बचेगा 1 2 3। एंड अगर मैं बात करूँ ए इंटरसेक्शन बी की, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन कुछ है, कुछ कॉमन ही नहीं, तो इसका मतलब फाई सेट हो जाएगा। क्लियर, समझे आप। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 की। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सेम क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी बुक को जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे उसमें सेम ही दिखेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, लेट ए इक्वल टू ए कॉमा बी एंड बी इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी इफ ए क्या बी का सबसेट है, पूछा है, सॉरी इज क्या ए जो है बी का सबसेट है, ये पूछा है। व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, दो क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज पूछा है क्या ए बी का सबसेट है, हाँ है। आप बताइए सबसेट क्या होता है, उपसमुच्चय, मतलब पार्ट ऑफ सेट। क्या होता है, पार्ट ऑफ सेट। इसका मतलब यहाँ पे देखिए ए जो है बी का पार्ट है ना, देखिए पार्ट है कि नहीं बताइए, है। इसका मतलब ये सही है, हाँ यस, पहला आंसर यस हो जाएगा। उसके बाद हम अगर दूसरे इसी में दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, ए यूनियन बी क्या होगा, तो सिंपल है, आप निकाल ही सकते हो। ए यूनियन बी कैसे निकलेगा आप बताइए। ए यूनियन बी इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है, ए है बी है और सी कॉमन है ही नहीं, सी को इसे लिख देंगे। क्लियर, ये हो गया आपका, बस यही पूछा था। और उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि अगर क्या हो, ए बराबर इतना दिया हो, बी बराबर इतना दिया हो, तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी होगा, हाँ होगा, यही पूछा है, कुछ ऐसा कुछ पूछा है। तो ए यूनियन बी इक्वल टू, सॉरी ए यूनियन बी इक्वल टू बी ही होगा, जब क्या होगा, ए सबसेट ऑफ बी होगा। मतलब अगर बी का ए सबसेट है, ठीक, तब ए यूनियन बी इक्वल टू बी आता है। यही पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में, देख लीजिएगा आप। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4th को आपको होमवर्क है आपका। 4th सिंपल है, उसमें ए यूनियन बी निकालना है, बी यूनियन सी निकालना है। ए बी सी की वैल्यू दी गई है एलिमेंट में, आप निकाल लीजिएगा। 6 भी सेम वैसे है, वहाँ पे इंटरसेक्शन में निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करता हूँ, ठीक, क्वेश्चन नंबर मैं 7 की बात करूँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कैसे निकलेगा, यहाँ पे a इक्वल टू एक्स एट डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर दिया है। a बराबर, देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अगर मैं बात करूँ b की, b क्या है, b क्या है बताइए। b है एक्स एट डेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। b एक्स एट डेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इसका इवन नेचुरल नंबर क्या क्या होगा बताइए। इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। और एक्स एट डेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सी इक्वल टू ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 3 5 7 एंड 9 डॉट डॉट डॉट। और फिर एक्स एट डेट एक्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 3 5 7 9 डॉट 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 चलता रहेगा। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं, अब मुझे भी नहीं पता क्या पूछा है इसमें, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी। देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से। सबसे पहले हम बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या क्या होगा, आप बताइए खुद। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या क्या होगा, 2 होगा, अरे सॉरी हाँ 2 होगा, और क्या होगा, 4 होगा, 6 होगा, और ऐसे 8 होगा, डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब आप एक बात, यहाँ से एक बात निकल के आती है
कि जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा वो यही आ जाएगा, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर ही आ जाएगा। मतलब यही बी के बराबर, ए इंटरसेक्शन बी जो है बी के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ एक्स एट डेट एक्स इज एन, ये जो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है एक्स एट डेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्लियर? अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी की बात करूं तो यहां से ए इंटरसेक्शन सी भी सेम ऐसे होगा, जो कॉमन क्या क्या है ए सी में 1 3 5 7 कॉमन है ना, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन सी जो हो जाएगा ये भी हो जाएगा एक्स एट डेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अगर मैं ये बात करूं ए इंटरसेक्शन डी की तो सेम वही डी आ जाएगा। फिर से ए इंटरसेक्शन डी में क्या हो जाएगा आप खुद बताइए, यही आ जाएगा एक्स एट डेट, क्योंकि 2 कॉमन होगा, देखिए डी कहाँ ये 2 कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा, 5 कॉमन होगा, 7 कॉमन होगा, तो वही तो आ जाएगा एक्स एट डेट एक्स इज प्राइम नंबर। क्लियर? अब मेरी बात को सुनिए, अब मेरी बात को सुनिए। यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी पूछा है, बी इंटरसेक्शन सी, तो आप इसको करिएगा। बी इंटरसेक्शन सी में जो कॉमन होगा कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे क्या कॉमन दिख रहा है, बी इंटरसेक्शन सी में कुछ कॉमन ही नहीं, 5 है। बी इंटरसेक्शन सी में कुछ कॉमन ही नहीं है, क्योंकि ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो कॉमन ही नहीं होगा। बी इंटरसेक्शन डी में 2 कॉमन होगा और कुछ नहीं कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, बस 2 कॉमन होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 है और कोई कॉमन नहीं होगा, तो बी इंटरसेक्शन डी में 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये तो 5 आ गया। और अगर लास्ट में सी इंटरसेक्शन डी पूछा जाए, सी इंटरसेक्शन डी में 3 कॉमन होगा, 5 कॉमन होगा एंड 7 कॉमन होगा, 9 कॉमन होगा। ठीक है, क्या कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा, और क्या कॉमन होगा, 5 कॉमन होगा, 7 कॉमन होगा, वही मतलब क्या आ जाएगा, यही नंबर आ जाएगा, सी ही आ जाएगा। आप मैं लिख देता हूँ, सी इंटरसेक्शन डी की जो वैल्यू आएगी ना वो सी ही आ जाएगी, मतलब यही नंबर आ जाएगा कॉमन में। चाहे आप चेक करके देख लीजिए, ये नंबर नहीं आएगा, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, वो 2 से स्टार्ट होता है, तो 1 और 2 तो नहीं आएगा, लेकिन 3 से स्टार्ट हो जाएगा, 3 5 7, ठीक है, 9 डॉट 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 ऐसा चलता रहेगा, 3 5 7 9, इन दोनों में यही कॉमन होगा और कुछ कॉमन होगा ही नहीं, क्योंकि 1 ना कॉमन होगा ना 2 कॉमन होगा। क्लियर? ये जो है डी 2 3 5 7, यहाँ पे 9 नहीं होगा, यहाँ पे गलत लिख दिया हूँ मैं, 2 3 5 7, उसके बाद क्या आएगा, 11 आ जाएगा। क्लियर? 9 नहीं होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 होगा। क्लियर है? यहाँ पे अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या 9 नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस के इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का हिंदी क्या होता है, असंयुक्त, असंयुक्त। क्लियर? यहाँ पे पूछा है कौन सा डिसजॉइंट सेट है। फर्स्ट को मैं जब सॉल्व करूँगा तो ए मान लीजिए 1 2 3 4 है, ये मान लो ए इक्वल टू कितना है, 1 2 3 4, एंड बी, ये मान लो बी है, बी इक्वल टू कितना है, एक्स एट डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 4 और 6 के बीच में होगा, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ गया, 4। डिसजॉइंट सेट वो सेट होता है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, बताया था ना, तो यहाँ पे ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। अगर दूसरे नंबर की बात करूँ, ए ई ओ यू सी डी ई एफ में, इन दोनों में कॉमन क्या है, ई कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं, तो इसका मतलब ई कॉमन है, ये क्या है, डिसजॉइंट सेट नहीं है। अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और इस वाले की बात करूँ, थर्ड नंबर, एक्स इज एन इवन इंटीजर एंड एक्स इज एन ऑड इंटीजर। इवन इंटीजर एंड ऑड इंटीजर में कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिसजॉइंट सेट। क्लियर? अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की। ए इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 21 दिया है एंड बी इक्वल टू दिया है 4 8 12 16 20 दिया है, सी इक्वल टू इतना, डी इक्वल टू इतना।
अब सुनो, a माइनस बी कैसे निकालेंगे। a माइनस बी निकालने का तरीका क्या बताया था, इसको मैं रफ कर देता हूँ। a माइनस बी को निकालने का जो तरीका था वो ये था कि a के जो एलिमेंट होंगे वो a माइनस बी में बिलोंग करेंगे, लेकिन b के एलिमेंट a माइनस बी में बिलोंग नहीं करेंगे। जब यहाँ पे 9 था, यहाँ पे क्या था 12 था, यहाँ पे कितना था 15 था, ठीक है, यहाँ पे 18। अब सुनिए, जब मैं a माइनस बी निकालूंगा तो देखो b गायब कर दूंगा, b को मैं क्या कर दूंगा, गायब कर दूंगा। यहाँ से आ जाएगा 3, 6, 9, b में क्या है 12 है, 12 का मान है ना, 12 को निकाल दो, b को निकाल दिया। और क्या है इसमें, a में और कुछ नहीं है, b का कोई एलिमेंट, b का एलिमेंट a में है कोई और नहीं है। इसका मतलब 3, 6, 9, 15, 18, 21, कुछ और तो है नहीं ना, बस a माइनस बी निकल गया। अगर मैं a माइनस सी की बात करूं तो a माइनस सी कैसे निकलेगा, a में से c को माइनस करूंगा। देखो देखो देखो, a में c के एलिमेंट है क्या क्या है, देखिए 2 नहीं है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12, ये 12 है, और क्या है 12 है, और तो नहीं है ना, 6 है। और देख लीजिए, और कोई एलिमेंट है, और कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब 6 और 12 को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे a माइनस सी में। 3, 9, 15, 18, 21। इसका मतलब जो देखो a माइनस सी में केवल a का एलिमेंट होना चाहिए, c का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब रिमूव हो जाना चाहिए। c का एलिमेंट कहीं है, अब नहीं है, ठीक। सेम a माइनस डी कैसे निकलेगा, a माइनस डी, a में से d के एलिमेंट को निकाल देना है। a माइनस डी कैसे निकलेगा, a में से d के एलिमेंट को क्या कर देना, निकाल देना। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 है, d को निकाल देंगे तो d 5 है, 5 क्या इसमें है, कहीं नहीं है। 10 क्या इसमें है, नहीं है। 15 है, 15 है, और क्या है 20 भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या निकलेगा, केवल 3, 6, 9, 12, 18, 21। केवल जो देखो d का जो एलिमेंट था केवल क्या था, 15 था, वही इसमें से गायब होगा। सेम ऐसे आप करिएगा, c माइनस ए डी माइनस ए, और भी हैं इसमें क्वेश्चंस, करिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, कर लेंगे आप लोग। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 था वो भी सिंपल था, आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 12, उसमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है, वो भी आप कर लेंगे। बस ये क्वेश्चन देखिए, इफ r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। r कोई वास्तविक संख्या का सेट है, समुच्चय है। एंड q इज सेट ऑफ रेशनल नंबर, और जो q है अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, q जो है रेशनल नंबर है। देन व्हाट इज r माइनस क्यू, r माइनस क्यू निकालना है। आप हमें ये बताइए कि वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वे नंबर होते हैं जो परिमेय संख्या से मिलकर बने होते हैं, अपरिमेय संख्या से मिलकर बने होते हैं। जो रियल नंबर होते हैं वो परिमेय संख्या मतलब क्या, परिमेय संख्या क्या है, q है, और अपरिमेय संख्या t होता है, ठीक। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बने होते हैं। इसका मतलब r माइनस क्यू, q को जब इधर भेजोगे तो r माइनस क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। t क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब जब r माइनस क्यू क्या होगा, इसने पूछा r माइनस क्यू क्या होगा, r माइनस क्यू अपरिमेय संख्या होगा, मतलब इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या मतलब इर्रेशनल नंबर, क्लियर, इरेशनल नंबर। आपका 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, ठीक। अब सुनिए मेरी बात, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। जो दोस्त नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूँ, वहाँ से आपको कोई भी डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू।